हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का बिहार तथ्यसार घटना चक्र 2024 की इस सीरीज़ में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लेटेस्ट मैगज़ीन है। यह बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप चाहे बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी स्पेशल के पोर्शन को यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आपको इस मैगज़ीन का इंडेक्स दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस मैगज़ीन का इंडेक्स है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पर हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, अभी तक हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहला जो चैप्टर था, इसमें बिहार का सामान्य परिचय दिया गया था। ये चैप्टर आपका कवर कर दिया गया है। लास्ट क्लास में हमने बिहार का इतिहास कवर किया था। जैसा कि आपको बताया कि बिहार के इतिहास को हम 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार का प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो बिहार का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन काल का इतिहास, ये आपका कवर कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है, बिहार का भूगोल भी आपका कवर कर दिया गया है। इसके अलावा एक क्लास आपकी बिहार करंट अफेयर पर भी आ चुकी है। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस को ऐड कर दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस मैगजीन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है @PCS Mind। ठीक है, @PCS Mind आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको इस मैगजीन की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से आपका बिहार का मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने प्राचीन काल के इतिहास को कवर किया था, तो ये सारा आपका लास्ट क्लास में कवर हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, ये है आपका बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। ठीक है, देखिए, बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण कब हुआ था बिहार पर। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार और बंगाल पर आक्रमण कर इन्हें विजित, यानी कि इन पर विजय हासिल कर ली थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सैन्य कमांडर था। 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत तबकात ए नासिरी तथा रियाज उस सलातीन है। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पता हमें कहाँ से चलता है? इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है तबकात ए नासिरी, रियाज उस सालातीन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप बिहार के मध्यकालीन अभिलेख देख सकते हैं। बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख है, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचोब ताम्रपत्र है, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है, शेरशाह का भभुआ अभिलेख है, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख है, मोहम्मद बिन तुगलक का बैनीबन अभिलेख है। ठीक है, इस समय बिहार के शासक थे गोविंद पाल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस समय बिहार के शासक गोविंद पाल थे। इंद्रद्युम्न जो कि मुंगेर के उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव, ये इस समय बिहार के शासक थे। तो मगध में गोविंद पाल थे, मुंगेर में इंद्रद्युम्न थे, और आप देख सकते हैं उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव थे। इसके अलावा 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण कब किया था? 1225 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के पश्चात कायम हुआ था। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। इसके बाद 1495 से 96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चीज़ों को टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको इन्हें ऐसे याद करते जाना है। देखिए, 1526 ईस्वी में
बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पानीपत का युद्ध आपको पता होना चाहिए। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी थी। शेरशाह, चलिए अभी हम यहाँ पर हम शेरशाह के बारे में जानेंगे। ठीक है, शेरशाह देखिए, शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम इनका फरीद था। इनके पिता का नाम हसन खां था, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। इनकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने शेरशाह के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। तो आपने यहाँ पर देखा कि शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था और फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये बहार खां लोहानी ने दी थी। इनका नाम भी आप याद रखना। मोहम्मद शाह या बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया था। 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। इसके बाद 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की। देखिए, 1529 के बाद 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका, ठीक है, 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से इन्होंने विवाह किया था। इसके बाद 1534 ईस्वी में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया था। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की थी। 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेरशाह पर एक कलंक है। 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय की। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, देखिए, इसके बाद शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार आरंभ में लगभग 47 सरकारें थी। डॉक्टर सतीश चंद्र के अनुसार शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 66 सरकारों में बांटा था, जिसमें से 19 सरकार सिर्फ बंगाल में थी। सरकार का प्रशासन सिकदार ए सिकदारन तथा मुंसिफ ए मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। उसने भूराजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी है। शेरशाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थरों से बना है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1574 से 75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया था। औरंगजेब ने अजीम उशान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान देंगे कि औरंगजेब ने अजीम उशान को बिहार का सूबेदार बनाया था और उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। फारूक सियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो कि अलीवर्दी खां का नाती था। ठीक है, इसके बाद जून 1757 में प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया था। जून 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। चलिए अभी बात करते हैं बिहार के प्रमुख सूफी संत की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है आपके सामने इमाम मोहम्मद ताज फकी। दूसरे यहाँ पर खानकाह मनरेह फशरी, स्थापना 1180 ईस्वी में। भारत की सबसे पुरानी खानकाहों में से ये एक है। खानकाह से संबंधी अन्य प्रसिद्ध संत हैं शाह कमालुद्दीन अहमद,
शाह अलाउद्दीन बुखारी सतारी, इनका खानकाहा बेगूसराय में है। सिलसिला, ये सतारी सिलसिला से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है आपके मोहम्मद जिलानी अमजरी कादरी, इनका खानकान अमजर शरीफ औरंगाबाद में है और इनका सिलसिला कादरी है। ठीक है। नेक्स्ट है दरिया साहिब, दरिया साहिब शेख सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी। नेक्स्ट है खानकाहा, इनका खानकाहा बिहार शरीफ में है, दरिया साहिब का। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल व अंगूठी संरक्षित किए गए हैं, इनका सिलसिला फिरदौसी में है, खानकाहा का। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार, तो ये हैं आपके अकबर काल में आपके सुजात खां, मिर्जा अजीज कोका, राजा मान सिंह। जहांगीर काल में अफजल खां और शाहजादा परवेज थे। शाहजहां काल में खान आलम शाइस्ता खां थे। औरंगजेब काल में शाहजादा अजीम थे। तो ये बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो बिहार का मध्यकालीन इतिहास था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी स्टार्ट होगा आपका आधुनिक इतिहास। बिहार का आधुनिक इतिहास हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। एक ही वीडियो में इसे हम कवर कर लेंगे। तो बिहार के आधुनिक इतिहास को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसे भी आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।